कविवर, शिक्षा की कविता मत करो। हमारे प्रणय ने तुम्हें विवाह के बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया है। क्षमा करें महारानी, प्रेमी बलि पशु नहीं होता और ना ही वासना का खिलौना। चुप रहो, तुम हमें कठोर आदेश देने के लिए विवश कर रहे हो। देवी राजलक्ष्मी, आप अपने अधिकार के बल पर प्रणय की बोली नहीं लगा सकती। सत्ता का यही मद आपको एक दिन अवश्य दंड देकर रहेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों! जी महारानी। जी महारानी। इस हठी दंभी घमंडी कवि ने हमारा तिरस्कार किया है, इसे बंदी बना लो। हे राजलक्ष्मी, अधिकारों का दुरुपयोग उचित नहीं है। तुम एक कवि के शरीर को बंदी बना सकती हो, उसके भावों को नहीं। उसके भाव तो वायु से भी अधिक पतले होते हैं, और वहां तुम्हारा अधिकार तो क्या, सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। वहां मात्र कवि के विचारों का साम्राज्य होता है। सैनिकों, खड़े क्या हो? इसे ऐसे अंधे कारागार में डाल दो जहां इसके साथ साथ इसका ज्ञान भी समाधि हो जाए। ले जाओ इसे। प्रणाम। कवि विद्यासागर और बंदी? प्रणाम विद्यासागर जी। ये क्या, आपको तो राजलक्ष्मी विशेष भाव से मान देती थी, फिर क्या कारण है जो आप ऐसे कठोर बंधनों में जकड़ लिए गए? वीरवर, विद्या सत्ता से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों? वीर शक्ति सिंह, सत्ता के सिंहासन के नीचे एक मटमैली सी नदी बहती है जिसे अधिकार कहते हैं। उस अधिकार रूपी घमंडी नदी में जब बाढ़ आती है तो कितने ही सिद्धांतों को वो अपने वेग के साथ बहा ले जाती है। वाह कविराज वाह, ठीक कहा तुमने। सत्ता को सदैव बुद्धि से भ्रम रहता है, इसलिए सत्ता सदैव बुद्धिवान को पालतू बनाना चाहती है। परंतु बुद्धि जब उसके चुंगल में नहीं फंसती तो विवश होकर बुद्धि को बंदीगृह में जाना पड़ता है। शक्ति सिंह, तुम्हारे लिए तो ज्ञान और शक्ति दो अलग अलग दिशाएं हैं, फिर इन सिद्धांतों की शिक्षा तुम्हें कहां से मिली? विद्यासागर, शक्ति जब सत्ता से जुड़ती है तो उसे इतिहास के पृष्ठ पलटने पड़ते हैं। सत्ता में ज्ञान, लक्ष्मी और शक्ति की प्रतिस्पर्धा सदैव होती आई है और होती रहेगी। लक्ष्मी तुम पर आसक्त थी, अतः तुम भी हमारे प्रतिद्वंदी ही थे। तुम्हारे बंदी बन जाने से हमारे मार्ग का कांटा साफ हो गया है। विद्यासागर, राजलक्ष्मी अब हमारी कठपुतली बनकर रहेगी, क्योंकि उसे पाना ही हमारा लक्ष्य है। ले जाइए विद्यासागर जी को। प्रणाम महारानी राजलक्ष्मी। क्या बात है, कल तक तो आप हमारे स्वागत में अपनी पलकें बिछाएं हमारी प्रतीक्षा किया करती थी, परंतु आज हमसे नेत्र चुरा रही हैं। कारण तो ज्ञात हो? ओ शक्ति सिंह, आज हमारा मन थका हुआ है, हमें शांति चाहिए, शांति। हमें ज्ञात है देवी, विद्यासागर को बंदी बनाने के कारण आपका मन अशांत हो गया है।
आपका मन बहलाने के लिए ही तो हम यहां आए हैं। हमने कहा ना शक्ति सिंह, हमें एकांत चाहिए, एकांत। भद्रे, विद्यासागर आपको ठुकरा चुका है, परंतु सत्ता को सदैव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप जानती हैं, शक्ति सिंह सदैव छाया की भांति आपका संरक्षण करता रहा है और करता रहेगा। बस अब आप अपने भावों का समर्पण शक्ति सिंह पर कर दीजिए। हमारी विजयी बाहों में राजलक्ष्मी सदा सर्वदा सुरक्षित रहेगी। शक्ति सिंह, अभद्रता मत करो। हमने कहा ना, कुछ समय के लिए हमें एकांत में छोड़ दो। ओ देवी, आप हमारी निकटता के बिना एकांत का सुख कैसे भोग सकती हैं? आपका एकांत तो अब हमारी बाहों में ही है। शक्ति सिंह! राजलक्ष्मी, याद रखो, शक्ति सिंह जिस भी वस्तु को पाने की ठान लेता है उसे बलपूर्वक हरण कर लेता है। स्पष्ट कहो, शक्ति सिंह का प्रेम प्रस्ताव आपको स्वीकार है या नहीं? नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। शक्ति सिंह का प्रेम प्रस्ताव ठुकराने का अर्थ जानती हो? ओ पत्थर हृदय, मुझसे हट मत करो। प्रेम समर्पण होता है, बलात्कार नहीं। और तुम जैसे जड़ हृदय से मैं प्रेम नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति सिंह का हृदय कच्ची मिट्टी का खिलौना था, जो तुम हमारे प्रेम भावों के साथ खिलौनों की भांति खेलती रही। ये झूठ है। आसक्त तुम मुझ पर थे। मैं तो आरंभ से ही विद्यासागर के प्रेम में डूबी हुई थी। ओह, तो शक्ति से खिलवाड़ और ज्ञान से प्रेम। कहो, ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए कि ज्ञान स्वभाव से ही सहज, सरल और कोमल होता है, और वो प्रेम के लिए ही बना है। और शक्ति? शक्ति तुम्हारी भांति सदैव जड़, कठोर और निर्मम होती है, जैसे कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ कोमल नारी पर कर रहे हो। सैनिकों! सैनिकों! इसे बंदी बना लो। बताओ, किसके लिए काम करोगे? बताओ। आपके लिए स्वामी। तो हमारे पालतू चिड़िया को हमने पर फड़फड़ाने की स्वतंत्रता क्या दे दी, तो वो हमसे ही चोंच लड़ाने लग गई। सैनिकों, इस मूर्ख स्त्री को ले जाके कारागृह में डाल दो। जाओ। ले जाओ इसे। कल सिंहासन पर बैठने के पश्चात हम इसे अपनी पटरानी बनाएंगे। ले जाओ। मूर्ख स्त्री जानती नहीं, शक्ति के सम्मुख सृष्टि घुटने टेकती है। हे देवादिदेव महादेव, आप दोनों देख रहे हैं ना कि धरती पर क्या हो रहा है। शक्ति के उत्पात से यह धरती कांप रही है। अंततः वही हो रहा है जिस परिणाम की हमें आशंका थी। कलह की वह चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। भगवान, इस द्वंद्व को समय रहते नहीं रोका तो भीषण संग्राम होकर रहेगा। हाँ, ठीक कहा आपने महादेव। जब महाकाली जी अधिक उत्पात मचाएंगी तो
तो महालक्ष्मी जी भी अपना कोई बड़ा पासा फेंकेंगी, और फिर भला सरस्वती जी चुप क्यों बैठी रहेंगी? कभी शस्त्र ना चलाने वाली वो वीणा वादनी भी अपने हाथ में दंड धारण कर लेंगी। आप ठीक कह रहे हैं। दो सांड की लड़ाई में सदा खेत की मेड़ ही नष्ट होती आई है, वही दशा पृथ्वी के निरपराध प्राणियों की हो रही है। वह अकारण दुख उठा रहे हैं। हाँ, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इन देवियों के झगड़े में प्रजा क्यों दुख उठाए? आप सत्य ही कह रहे हैं महादेव। तीनों देवियों ने कठपुतली की भांति तीन निरपराध पात्रों को चुन लिया है और भेड़ों की भांति उन्हें आपस में लड़ा रही हैं। और यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इन तीनों देवियों के अहंकार की अंताक्षरी विकराल रूप धारण करे, इसके पूर्व हमें कुछ तो अवश्य ही करना होगा। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.